गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, इस वीडियो में जो कंटेंट यूज किया गया है वो सबसे बेस्ट है। आज तक जितनी भी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो चीज होती है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। हर दुनिया की वो चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पेंसिल, इसमें वजन भी होता है और इसको रखो तो ये स्थान भी घेरती है। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, बहुत से ऐसे। तो क्या कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से। और ये छोटे छोटे कण किससे बने होते हैं? अणुओं से मिलके बने होते हैं। और अणु भी किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। और यहाँ भी कहा जाता है कि परमाणु जो होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? तीन मूल कण जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। एक बार यहाँ देखते हैं कि पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से। और ये छोटे कण भी किससे बने होते हैं? कई सारे अणुओं से। अणु भी किससे बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र और अंग तंत्र बनके पूरा शरीर बन जाता है। तो हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से ही बना होता है। अब जब किसी पदार्थ में से क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। या फिर ऐसे कहो, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हुए उसको क्या कह देते हैं? आवेश। जैसे कि देखते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश कहलाता है। मतलब आवेश क्या करता है? किसी भी पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएं या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। आगे देखते हैं, ये आवेश को अक्षर Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसके बड़े और छोटे मात्रक भी होते हैं, मेगा कूलाम, माइक्रो कूलाम, ऐसे करके। अब फिर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अब देखते हैं, यदि किसी पदार्थ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जैसे कोई भी पदार्थ किससे बना होता था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो हमने माना उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने? n हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E। तो उसके अंदर, पदार्थ के अंदर कुल आवेश कितना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन थे और हर इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उतने का गुणा कर दिया। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, क्या? Q बराबर NE। इस फॉर्मूले से किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी बहुविकल्पीय में ये पूछा जाता है
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो कहेंगे आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है? ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश कब आता है? जब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझें, आप कोई कांच की छड़ लें और उसको रेशम से रगड़ें तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से उस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? अतः वहां धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा देखो ये होता कैसे है। जैसे कोई परमाणु होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश और उस पे माइनस। अब बताओ अगर यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जैसे मान लो 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों पे इस पे जितना प्लस है उतना ही इस पे माइनस, तो दोनों बराबर हैं। जब ये बताओ कम हो गए, मान लो यहाँ 8 बचे हैं, तो अब कौन जीतेगा? प्लस वाला। तो वही यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जैसे कमी हुई वहां कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। अब दूसरा देखते हैं ऋण आवेश। इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वहां कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। जैसे यही 10 थे, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो कितने हो गए? मान लो 12 हो गए, तो अब 10 से तो बड़े हो गए, तो ये बड़े हैं, इन पे कैसा था? माइनस। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कैसा आवेश? ऋण आवेश होता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये लाइन पूछी जाती है। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान मतलब अगर प्लस प्लस होंगे तो वो दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। माइनस माइनस होंगे तो भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब उल्टे होने चाहिए, माइनस प्लस या प्लस माइनस। लेकिन अगर दोनों एक ही जैसे हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। देखते हैं, एक न्यूमेरिकल लिया गया है। एक पदार्थ जिस पर 32 कूलाम का आवेश है, तो हमने लिख दिया आवेश कितना है? 32 कूलाम है। उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उसे किस अक्षर से लिखते हैं? एन अक्षर से लिखते हैं, वो हमको पता करना है। और ई मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? अभी हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। तो देखते हैं Q बराबर NE, यही सूत्र पढ़ा था। तो Q की जगह कितना लिख दिया? 32। N की जगह कितना लिख दिया? NE, क्योंकि यही हमको निकालना है। E की जगह कितना लिखा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको इसके नीचे भेजा, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगाया, तो 16 दूनी 32 2 और ये वाला 0। ये पावर जो माइनस की है इसको ऊपर ले गए तो कैसी हो गई? प्लस की, और वही लिखा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।